नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा? बिछड़न का इंतज़ार कब तक? आज मैं आपको एक ऐसी व्यथा, दुखांतिका, ट्रेजेडी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका मैं भी हिस्सा रहा हूँ। दोस्तों, 14 अगस्त 1947 को भारत के दो टुकड़े हुए। ये दो टुकड़े सिर्फ ज़मीन के नहीं हुए थे, करोड़ों लोगों के दिलों के हुए थे, समाजों के हुए थे, संप्रदायों के हुए थे, संस्कृतियों के हुए थे। इस विभाजन में भाई को भाई से, बेटे को बाप से, बहन को भाई से, पोते को दादा से एक ही झटके में अलग कर दिया। रही सही कसर 1971 के युद्ध ने पूरी कर दी। फिर विभाजन हुआ दिलों का, अपने प्यारों का। इस विभाजन ने न जाति देखी, न धर्म, न स्त्री, न पुरुष, न बुढ़ापा, न बचपन देखा। दुनिया की सबसे बड़ी घिनौनी त्रासदी था यह विभाजन। सियासतों से अलग भी एक दुनिया होती है, समाजों की। कोई शरणार्थी बन गया तो कोई महाजर। घर परिवार अपने प्यारे दोनों के बिछड़े थे। हिंदू मुसलमान तो बहाना भर था मानवता को बांटने का। फिर रेलें बंद हुई, बसें बंद हुई, वीजे बंद हुई, एक दूसरे के दीदार बंद हुए। ज़मीन पर एक सीमा रेखा बनी थी, वो अब प्यारों के बीच दिलों की सीमा रेखा बन गई। कसूरदार सजा के हकदार, बेकसूर बिछड़ों को किस बात की सजा? किसी को राजा बनना था तो किसी को बादशाह। खून की नदियां बहाकर मानवता को अंग भंग कर करोड़ों की जानें गई। मिला क्या? महज दुश्मनी जो कभी ख़त्म न होने वाली रह गई। तलवारें अभी भी म्यानों से बाहर खींची हुई थी। इन तलवारों की म्यानें हमेशा के लिए खो चुकी। दोनों ओर की साझा विरासतें हैं। हिंगलाज माता का सदियों पुराना मंदिर बलूचिस्तान में, सिखों का करतारपुर साहिब मुख्य तीर्थ स्थल लाहौर में। लाहौर भगवान राम के पुत्र लव के नाम से बना है। इसी तरह महान सूफी परंपरा के संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में, सूफी फ़कीर बाबा फरीद की दरगाह पंजाब पाकिस्तान में, तो उनका मकबरा फरीदाबाद हरियाणा हिंदुस्तान में। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख उद्गम स्थल मोहनजोदड़ो सिंध में है, तो सिंध हमारे राष्ट्रगान में वंदनीय है। इसी तरह जर्मनों को बांटकर बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी गई थी, लेकिन जर्मनों ने उसे गिराकर वापस एक हो गई। हमारी दीवार में जो सुराख थे वो भी बंद हो गई। एक सुराख था वाघा बॉर्डर अटारी, जहाँ से समझौता एक्सप्रेस मैत्री बस जाती थी। दूसरा सुराख था मुनाबाव 0 पॉइंट, जहाँ से थार एक्सप्रेस जाती थी। ये एक्सप्रेस सिर्फ स्टेशनों को जोड़ने की नहीं थी, करोड़ों लोगों के दिलों को जोड़ने वाली एक्सप्रेसें थी। दोस्तों, लैला मजनू, हीर रांझा, ढोला मारू की कथाएं साझा विरासत के रूप वांची सुनाई जाती है। इन पर कई फिल्में बनी, सुपरहिट हो गई, लेकिन बिछड़े दिल तड़पते रह गए। ये इंतजार कब ख़त्म होगा? पहली बनकर रह गया है। एक प्लान होता है जिसमें सभी एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जिसमें उनका पैतृक घर जरूर छूट जाता है, लेकिन अपने तन परिवार का बंटवारा नहीं होता। मानव समाज की सबसे बड़ी त्रासदी तब होती है
जब अपनों से बिछुड़न होता है। शायर, कवि, दार्शनिक अल्लामा इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहकर उधर रह गए। अमर शहीद सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल ने जिस इंकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय बनाया, उसे मौलाना हसरत मोहानी ने नारा दिया था। अंग्रेज़ों के स्वार्थ की सिद्धि हुई, करोड़ों की जानें गई, बाकी रह गए आधे इधर आधे उधर। बफर स्टेट बनाया मानवता की कीमत। अपने प्यारों से मिलने का ये इंतजार कब ख़त्म होगा, पहली बनकर रह गया। दोस्तों, इस वीडियो संदेश में मेरे अपने निजी विचार है जो मैंने अपने परिवार, समाज, पाक विस्थापितों के दर्द के रूप में देखे हैं, झेले हैं। अपने प्यारों से मिलने का इंतजार कब ख़त्म होगा, पहली बनकर रह गया। मिर्ज़ा गालिब की शायरी किसी की बपूती नहीं, इधर भी उधर भी। दर्द की अपनी भी एक अदा है गालिब, वो भी सहने वालों पे फिदा है। सूखे पत्तों की तरह बिखरे हुए थे हम तो गालिब, किसी ने समेटा भी तो सिर्फ जलाने के लिए। कि इस तरह बिछुड़े हो तुम गालिब, वापस कब मिलोगी? एक बार और तुमसे मिलना है गालिब, वापस कब मिलोगी? अपने प्यारों से बिछड़ने का इंतजार कब ख़त्म होगा, पहली बनकर रह गया। धन्यवाद।